अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात, पीटीआई ने शिकायत के अंबार लगा दिए। पीटीआई रहनुमाओं का पाबंद सलासर, पार्टी सरबराह से मुलाकात न होने का शिकवा। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में आला अदालती हुकाम ने शिरकत की और ये मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। मुलाकात के दौरान अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अडियाला जेल में कैद बानी और दीगर कायदीन को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया। उमर अयूब ने अदलिया के मौसर किरदार और कानून की हुक्मरानी को मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए जरूरी करार दिया। दीगर शरका ने भी कानून और इंसाफ की सूरत हाल पर अपनी आरा पेश की और अदालती इस्लाहात पर इत्तेफाक किया। बैरिस्टर अली जफर ने कानून और इंसाफ कमीशन की तजावीज पर मजीद गौर के लिए वक्त मांगा। फौजदारी और दीवानी निजाम में बेहतरी के लिए अहम सिफारिशात पेश की। चीफ जस्टिस ने अपोजिशन वक्त को बताया कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में भी तजावीज तलब की गई। वज़ीर आज़म ने अदालती इस्लाहात एजेंडे की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करवाई। एलामिया के मुताबिक अदालती इस्लाहात पर वसी मुशावरत का अमल जारी है। नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का इजलास जल्द होगा। चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना था कि चीफ जस्टिस को फराहम करदा डोजियर पर भी गुफ्तगू हुई। उन्हें बताया कि हमारे केसेस नहीं लग रहे, हमारे अराकीन असेंबली को जबरदस्ती उठाया गया। हमने बताया कि निजाम आदल को एक आलाकार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इसका नोटिस न लिया गया तो अवाम एहतजाज पर मजबूर होंगे। चीफ जस्टिस ने बावर करवाया कि ऐसे इकदाम करेंगे जिससे उनका हल हो। उमर अयूब का कहना था कि अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात का वक्त तब्दील हो जाता है। ऐसा निजाम मुतारिफ करवाया है जिससे बदउनवानी की नजर होने वाला पैसा दोबारा खजाने में आएगा। केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, नया निजाम शफाफियत और बरवक्त इंसाफ की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। जदीद टेक्नोलॉजी के फुकदान से खरबों रुपए की रकम दहाइयों से रुकी हुई थी। मुकदमा ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा। पाकिस्तान भर में साइलिन और दरख्वास्त गुजार शफाफ और तेज तर इंसाफ के ख्वाहां निजाम के इजरा में ताउन पर कनाडा और अक़वाम मुत्तहिदा के मशहूर है। नए निजाम के तहत सिंध हाई कोर्ट ने एक दिन में 24 अरब के केसेस के फैसले किए। ये रकम अब कौमी खजाने में जमा करवाई जाएगी। वक्त आ गया है ऐसी मजीद रकूम को कौमी खजाने में वापस लाया जाए। FBR और सीमेंट सेक्टर में ट्रैक एंड ट्रेस जो सिस्टम है उसको मुतारिफ करवाने का मकसद वाजिबुल अला टैक्स का हुसूल बदकिस्मती से माजी में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इस्तेमाल दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। हमने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को असर नौ शुरू किया। बानी पीटीआई खत लिखकर आर्मी चीफ के तरले कर रहे हैं। वो चाहते थे फौज उनकी जमात का ज़ेली इदारा बन जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बरतानिया के अहम दौरे पर हैं। बरतानिया के साथ अहम सफारती, अस्करी और मुआशी ताल्लुकात हैं। बानी पीटीआई ने एक दौर में जब आर्मी चीफ को कौम का बाप करार दिया, आज पीटीआई वाले बदजबानी कर रहे हैं। फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। इख्तिदार से महरूमी के बाद पीटीआई अपने जख्म चाट रही है। मजमूम मकासद के लिए 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात रूनुमा किए गए। कौमी इमलाक पर हमले और शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। वाकयात एक हकीकत है। पीटीआई वालों की सियासत एक जात के लिए है, उन्हें मुल्क की फिक्र नहीं। पीटीआई की तरह तर्ज अमल हरगिज सियासी नहीं। साले 9 मई बानी पीटीआई की जमानत कबल गिरफ्तारी बहाल करने के खिलाफ अपील समात के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें भी समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आशा अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समात करेगा। जस्टिस शफी सदीकी और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल होंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आजाद अदलिया और सहाफत से वाबस्ता है। मुल्क एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसलिए कहता हूं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। कहा, जमहूरियत के फवायद लोगों तक पहुंचाने के लिए बेनजीर की काविशें काबिल कदर हैं। वालिदा को कई बार निशाना बनाने की कोशिश की गई मगर वो बिला खौफ सियासत में हिस्सा लेती रही। मुल्क की पहली खातून वजीर आजम बनी। उन्होंने पाकिस्तान में खवातीन के लिए आगे आने का रास्ता खोला। आज पंजाब की वजीर आला भी एक खातून है। बेनजीर भुट्टो की जिंदगी पाकिस्तान का कल बेहतर बनाने के लिए थी। बानी पीटीआई का एस्टैब्लिशमेंट को लिखा खत मुल्क की मफाद के लिए बेहतर होगा। बानी चेयरमैन को कोई सियासत से खत्म नहीं कर सकता। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा, बानी चेयरमैन जल्द बाहर आ जाएंगे। शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा की एक दूसरे पर तनकीद के सवाल पर शौकत यूसुफजई बोले, दोनों की लड़ाई होना अच्छी बात नहीं। दोनों में अगर झगड़ा हुआ है तो ये बानी पीटीआई ने तो नहीं करा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मुलाकातों पर पाबंदी और दीगर सख्तियों का मकसद बानी पीटीआई पर दबाव डालकर
किसी डील के लिए मजबूर करना। जाली हुकूमत ये बात ज़हन नशीन कर ले, बानी पीटीआई किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुलाकातों पर पाबंदी शकूक व शुबहात को जन्म दे रही है। कारकुनान में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई। मुलाकातों पर पाबंदी फौरी तौर पर खत्म की जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नौजवान अफराधी कुव्वत की पेशेवराना तरबियत से मुतालिक इजलास। पाकिस्तान में नर्सिंग की तरबियत के इदारे बढ़ाने की हिदायत। मदारस के तलबा को भी पेशेवराना तरबियत देने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की अफराधी कुव्वत मुल्क का असासा है। नौजवानों को बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक पेशेवराना हुनर से लैस करना वाली तरजीह। नौजवानों की तरबियत के लिए मकामी और बैनुल-अक़वामी मार्केट की जरूरियात मद्देनजर रखी जाए। नर्सिंग ट्रेनिंग को बैनुल-अक़वामी मेयार से हमांग किया जाए। न्यू वटेक को नौजवानों की तरबियत के लिए हर किस्म की फंडिंग दी जाएगी। अडियाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने पर पीटीआई में इख्तिलाफात। तहरीक इंसाफ का एक और एहतजाज शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ज़राए के मुताबिक अरकान ने राय दी है कि अडियाला के बाहर कारकुनान शिरकत न करें बल्कि मेंबरान असेंबली शामिल हों। कारकुनान के एहतजाज करने पर उन्हें मुकदमात और गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ेगा। मेंबरान पार्लियामेंट पर भी 100 मुकदमात हैं। कैंप से ही गिरफ्तार हो जाएंगे। माह रमजान के दौरान किसी भी किस्म के एहतजाज के एडवेंचर न किया जाए। तमाम कारकुनान और कायदीन रमजान के बाद एहतजाज की तैयारी शुरू करें। आर्मी चीफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में भारतीय एजेंट्स और खवारिज मुलव्विस हैं, मोहतात रहें। गवर्नर सिंध की ओवरसीज पाकिस्तानियों को हिदायत। बरतानिया के शहर बर्मिंघम में तकरीब से खिताब में कामरान टिसोरी ने कहा, यह सोशल मीडिया पर पाकिस्तान बामुकाबला भारत है। इंडिया हमारे मुआशी और माशरती निज़ाम को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दक़ा खबरें फैलाने से इज्तनाब करें। गलत खबरों से पाकिस्तान के वक़ार को नुकसान पहुंचता है। पाकिस्तान आर्मी और SIFC मुल्क को अपने पांव पर खड़ा कर सकते हैं। पाकिस्तान हम सबका है। इसे मजबूत बनाने के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। अवाम ने जिनको वोट नहीं दिया आज वो इख्तिदार में हैं। पाकिस्तान में अवाम की फलाह की बात करने वाला कोई नहीं। शायद खाकान अब्बासी कहते हैं, पार्लियामेंट में वो लोग हैं जो अवामी नहीं। जमहूरियत आइन की बालादस्ती के बगैर नहीं चल सकती। जहां इलेक्शन चोरी हो वहां जमहूरियत नहीं चल सकती। हुकूमत और अपोजिशन वाले सभी इनके मामलात के जिम्मेदार। हुकूमत की सोच नाकाम और दावे खोखले सियासी इंतशार होगा तो मईशत नहीं चलेगी। मईशत नहीं चलेगी तो नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा। ओवरसीज पाकिस्तानीज को ई वोटिंग के जरिए ओपन सहूलत देना गैर महफूज है। वकील इलेक्शन कमीशन के समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के केस में सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। कहा, 35 हलकों में ई वोटिंग करवाई। 1 से 3 घंटे तक ई वोटिंग निजाम पर संजीदा हमला किया गया। बड़े पैमाने पर ई वोटिंग से हैकिंग का बड़ा खतरा होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा, इतना खतरा है तो फायरवॉल क्या करती है? अगर हैकिंग हो रही है तो फिर पूरा निजाम खतरे में है। जस्टिस जमाल बंदुखिल ने कहा, अगर ई सिस्टम नाकाम हुआ तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर जिम्मेदारी डाली जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने नादरा और इलेक्शन कमीशन से 2 हफ्ते में तहरीरी जवाब मांग लिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सेनेट इजलास से चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की मुसलसल गैर हाजिरी मौजूए बहस बन गई। शिबली फराज ने कहा, चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे, उन पर अमल नहीं हुआ। चेयरमैन सेनेट ऐवान की इज्जत के लिए खामोशी से लड़ रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, हम सब मिलकर यूसुफ रजा गिलानी को मनाएंगे। पीटीआई ने मुअत्तल सेनेटर्स की बहाली तक ऐवान का बॉयकॉट कर दिया। सेनेट इजलास में नेपरा अफसरान की तनख्वाहें बढ़ाने की भी गूंज। इरफान सिद्दीकी ने कहा, अखबारात की खबरों पर तवज्जो न दें। ई गवर्नेंस के निजाम की तरफ गामजन जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए 98% हुकूमती इकदाम को ई पोर्टल पर मुंतकिल किया। वजीर कानून आसम नजीर तारड़ कहते हैं, हुकूमती निजाम के लिए अदालती निजाम के साथ मिलकर काम करना जरूरी। हमें मुकदमात के इल्तवा का माजी में शदीद सामना रहा। मुकदमात के इल्तवा से हुकूमत को करोड़ों रुपए का नुकसान होता था। हुकूमती आमदनी के हामिल मुकदमात के फौरी फैसलों पर मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। पुरअमन एहतजाज करना कानूनी हक है। सरकारी मुलाजमीन की ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। सेक्रेटरीट को जरखमाल नहीं बनने देंगे, कहा वजीर खजाना। सरकारी मुलाजमीन से बातचीत में मसरूफ। इत्तेहादियों के साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, जो भी मामला है वहां जेर बहस लाया जाए।
माने पीटीआई वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनको जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात नहीं करने दी जा रही। हुकूमत और रियासती इदारों की वजह से फासले बढ़ रहे हैं, सूबाई तासुब को हवा मिल रही है। सदर पीटीआई जुनैद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी से मुशावरत से मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात की जिम्मेदारी पार्टी के लोगों को दी जाएगी। बैरिस्टर सैफ हुकूमत का हिस्सा है, मोहम्मद अली दुरानी का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा बानी पीटीआई की फैमिली, उनके वुकला और पार्टी रहनुमा मामूल के मुताबिक उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। ये जेल को तफरीही पार्क समझते हैं, जब दिल चाहे जिसका दिल चाहे मुंह उठाकर पहुंच जाए। जब तहरीक फसाद के पास कोई कार्ड नहीं बचता तो मजलूमियत कार्ड खेलना शुरू कर देती है। खत लिखने से डील मिलेगी ना ही जिनको खत लिखे जा रहे हैं, जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कल 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत की कल गवर्नर हाउस में वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्के। आसिफ जरदारी गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। मरियम नवाज की दिलकश लाहौर मंसूबे के लिए 400 मिलियन जारी। माल रोड की तारीख महफूज और फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं, सूबे में सयाहत की बहाली प्रोग्राम के जरिए पंजाब को बेहतरीन सयाहती सूबा बनाएंगे। पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाकर 5 दरियाओं की धरती के तहजीबी रंग दिखाएंगे। हमारी तारीख, सकाफत और विरसे की हिफाजत आने वाली नस्लों की अमानत है। पंजाब टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी बनाने का फैसला बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए समरी काबीना को भिजवा दी गई। तारीख, विरसा, सयाहत से मुताल्लिक तमाम इदारे अथॉरिटी के मातहत होंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने तमाम मुजव्वजा मंसूबों की मंजूरी दे दी। अरसा ने चोलिस्तान मंसूबे को पानी फराहम करने की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी अरसा ने पंजाब हुकूमत को पानी दस्तियाबी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। इरसा की मंजूरी के बाद पंजाब हुकूमत दरिया सतलेज सुलेमान की हेड से चोलिस्तान के नाम निकालेगी। अरसा हुकाम ने बताया, चोलिस्तान मंसूबे के लिए 4,50,000 एकड़ फीट पानी दस्तियाब होगा। इरसा के सिंध से मेंबर एहसान लगारी ने फैसले पर अख्तलाफी नोट लिखा। मेंबर इरसा ने लिखा, सेक्रेटरी इरसा की जानिब से चोलिस्तान मंसूबे को पानी की फराहमी की मंजूरी से मुत्तफिक नहीं। सेक्रेटरी अरसा का पंजाब हुकूमत को पानी दस्तियाबी का सर्टिफिकेट देना सिंध से नाइंसाफी है।